नमस्कार। स्वागत है आपका पीआर इंस्टीट्यूट ओनली सक्सेस पॉइंट में। बात करते हैं आज शांति निकेतन के चित्रकार विनोद बिहारी मुखर्जी के बारे में। आज हम उनके जीवन पर प्रकाश डालेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है शांति निकेतन के चित्रकार विनोद बिहारी मुखर्जी के बारे में। देखिए, शांति निकेतन के चित्रकार विनोद बिहारी मुखर्जी जो है ना, बहुत ही वेस्ट वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। यह एक भित्ति चित्रकार थे। क्या थे ये? भित्ति चित्रकार थे। देखिए, इनके बारे में खास इसलिए है, यह इतने इम्पोर्टेंट इतने इसलिए है क्योंकि जितने भी एग्जाम आते हैं, चाहे डीएसएसबी हो, आपका टीजीटी यूपी टीजीटी पीजीटी हो, आपका केवीएस हो, आपका एनवीएस हो, या जितने भी इस प्रकार के एग्जाम होते हैं, उनमें सब में विनोद बिहारी मुखर्जी से एक दो क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं। तो इसीलिए जो विनोद बिहारी मुखर्जी हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है इनका। तो आज हम बात करते हैं इनके जीवन परिचय के बारे में, उन पर प्रकाश डालते हैं आज। तो शुरू करते हैं जीवन परिचय। तो इनका जीवन परिचय में जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1904 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बेहाला में हुआ था, कलकत्ता में। ठीक है ना। चलिए, इन्होंने शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी? तो शिक्षा इन्होंने प्राप्त की थी शांति निकेतन में। इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। कहाँ की थी? शांति निकेतन में शिक्षा प्राप्त की। इनके गुरु कौन थे शांति निकेतन में? नंदलाल बसु इनके गुरु थे। नंदलाल बसु जो है इनके गुरु थे। इनकी पत्नी का क्या नाम था? इनकी पत्नी का नाम था लीला मुखर्जी। इनकी पत्नी का नाम था, जो एक मूर्तिकार थी। इनकी पत्नी भी एक मूर्तिकार थी। किस माध्यम में मूर्तियां बनाती थी? कास्ट, यानी कि लकड़ी में मूर्तियां बनाती थी। ठीक है। इनकी जो पुत्री थी, इनकी पुत्री का क्या नाम था? पुत्री का नाम था मृणालिनी मुखर्जी इनकी पुत्री का नाम था। और ये भी एक मूर्तिकार थी। इनसे भी क्वेश्चन पूछा गया है। किस चीज में थी? जूट में मूर्तियां बनाती थी। तो मृणालिनी मुखर्जी से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी कौन मूर्तिकार है जो जूट रस्सी से मूर्तियां बनाती? तो मृणालिनी मुखर्जी आ जाता है। ठीक है ना। इनकी जो मृत्यु हुई थी, मृत्यु कब हुई थी? 1980 में हुई थी। कहाँ हुई थी? दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इनका शिक्षण कार्य। तो आप यहाँ पर नोट कर लेंगे, शिक्षण कार्य में यहाँ पे नोट करेंगे। शिक्षण कार्य उन्होंने कहाँ किया था? तो 1925 में इन्होंने शिक्षण कार्य शुरू किया था। तो 1925 में शांति निकेतन 1925 में शांति निकेतन के कला भवन में, शांति निकेतन के कला भवन में अध्यापक थे। और वहीं पर पुस्तकालय विभागाध्यक्ष भी रहे हैं। पुस्तकालय विभागाध्यक्ष भी रहे हैं। ठीक है ना। और फिर इसके बाद यहां पे नोट कर लेंगे हम, फिर 1949 और 50 में ये नेपाल संग्रहालय के अध्यक्ष बने।
अध्यक्ष बने। और फिर उसके बाद शिक्षण कार्य चल रहा है इनका। 1951 और 52 में इनको वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान, वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान जयपुर में है, वहां के अध्यक्ष इनको बनाया गया था। वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान में अध्यक्ष बने। ठीक है ना। तो ये था इनका शिक्षण कार्य, इन्होंने कहाँ कहाँ किया है। चलिए आपने नोट कर लिया होगा यहाँ से। अब हम बात करते हैं इनके चित्रण विषय के बारे में, इनकी चित्रण पद्धति के बारे में, कौन कौन सी पद्धति इनकी रही है, फिर ये माध्यम क्या रहा है। इन पर एक डॉक्यूमेंट फिल्म भी तैयार की गई थी। तो बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जो विनोद बिहारी मुखर्जी के जीवन से संबंध रखते हैं और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो चित्रण विषय देखिए इनका क्या रहा है। चित्रण विषय, जो चित्रण विषय रहा है इनका दैनिक जीवन। इन्होंने दैनिक जीवन पे अधिक चित्रण किया है। ठीक है ना। और चित्रण पद्धति क्या रही है इनकी, चित्रण पद्धति क्या रही है इनकी। जल रंग में भी इन्होंने कार्य किया है। ठीक है। तेल रंग में भी इन्होंने कार्य किया है, और टेम्परा में भी इन्होंने कार्य किया है, और कोलाज में भी इन्होंने कार्य किया है। ठीक है ना। अब प्रिय माध्यम क्या रहा है इनका, प्रिय माध्यम क्या रहा है इनका, टेम्परा रहा है। प्रिय माध्यम क्या था, टेम्परा था। चलिए आपने नोट कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं कि कोलाज में जो इन्होंने चित्रण किया है वो किस पर आधारित रहा है। वैसे कोलाज का जो चित्रण था, इसमें आप लिख लेंगे यहाँ पे, तो भी हम मुखर्जी का कोलाज चित्रण घनवाद पर आधारित रहा है। घनवाद पर आधारित है, यानी कि क्वेश्चन आ जाता है तो मुखर्जी का कोलाज चित्रण किस पर आधारित रहा है, तो घनवाद पर आधारित रहा है। ठीक है ना। अब आपने नोट कर लिया है। इन पे प्रभाव किस किस का रहा है, तो प्रभाव भी रहा है, यानी कि ये प्रभावित भी थे। तो जो ना काली घाट के पट जो चित्र हैं, पटशैली रही है, उनसे प्रभावित रहे हैं। ग्राम में जो वहाँ के खेल खिलौने रहे हैं, उनसे प्रभावित रहे हैं। जापान के चित्रकार थे, उनसे प्रभावित रहे हैं। फारस की चित्रकला से प्रभावित रहे हैं। तो हम नोट करते हैं प्रभाव, आप इनका नोट कर लीजिए किस किस पर ये प्रभावित थे। तो काली घाट की पटशैली, काली घाट की पटशैली तथा ग्राम्य खेल खिलौनों का अत्यधिक प्रभाव रहा है। ठीक है ना। नेक्स्ट रहा है इन पर जापानी चित्रकार सोसात्सु का प्रभाव। और नंबर 4 है फारस की कला का भी इन पर प्रभाव रहा है। फारस की कला का भी मुखर्जी पर प्रभाव रहा है। तो देखिए इन पर इन 4 जो पॉइंट हैं, इनका इन पर प्रभाव रहा है। चलिए बात करते हैं, प्रभाव की बात हो गई। एक चीज और है,
कि इन पर एक फिल्म बनाई गई थी दाहिने राय, बहुत ही प्रसिद्ध फिल्म है, एग्जाम में पूछी भी गई है कि दाहिने राय जो फिल्म है वो किस पर बनाई गई थी और किसने बनाई थी। चलिए हम उसको नोट करते हैं। तो 1957 में इन्होंने अपनी नेत्रों की शल्य चिकित्सा कराई थी, शल्य चिकित्सा कराई थी, जिसमें इनकी आंखों की रोशनी चली जाती है, यानी कि ये अपनी आंखों की रोशनी चली जाती है, अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने जो है ना चित्रण करना, भित्ति चित्रण करना, चित्रकारी करना नहीं छोड़ा था। तो इससे प्रभावित होकर सत्यजीत रे जो थे एक फिल्म मेकर थे, उन्होंने इनके जीवन पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी, उसको लघु फिल्म भी कहा गया, वृत्तचित्र भी कहा गया है। तो किसके? विनोद बिहारी मुखर्जी के जीवन पर, विनोद बिहारी मुखर्जी के जीवन पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म, ठीक है ना, इसको लघु फिल्म और वृत्तचित्र भी कहा जाता है। विनोद बिहारी मुखर्जी के जीवन पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म, लघु फिल्म और वृत्तचित्र द इनर आइज या इनर आइज, कहीं कहीं द इनर आइज आ जाता है और कहीं कहीं इनर आइज आ जाता है। द इनर आइज फिल्म बनाई थी, किसने बनाई थी? सत्यजीत रे ने बनाई थी। किसने बनाई थी? सत्यजीत रे ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसमें से कि द इनर आइज जो फिल्म है किसने बनाई थी? सत्यजीत रे ने बनाई थी। किसके जीवन पर आधारित है? विनोद बिहारी मुखर्जी के जीवन पर आधारित। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए आप इसको। एक इनको जो है भारतीय कला से आधुनिक कला का जयाप्पा स्वामी ने इनको भारतीय कला से आधुनिक कला का सेतुबंध कहा है। यानी कि एक पुल का कार्य इन्होंने किया है कि भारतीय कला को आधुनिक कला, यानी कि उस समय की जो भारतीय कला थी उसको आधुनिक कला बनाने के लिए जयाप्पा स्वामी ने इनको सेतुबंध कहा है। किसको कहा है? मुखर्जी को सेतुबंध कहा है। एक यहीं पर एक नोट कर लीजिए, सेतुबंध से एक और क्वेश्चन आता है, आप के हब्बार के बारे में हम उसको नोट कर सकते हैं क्योंकि हमारे ये याद रहता है जब हम इस प्रकार से सेतुबंध के बारे में क्वेश्चन याद करते हैं। तो के हब्बार को भारतीय कला से आधुनिक कला का तो हो गया मुखर्जी, सेतुबंध कहा है जयाप्पा स्वामी ने, और के हब्बार को
आधुनिक कला से, आधुनिक कला से लोक कला का, लोक कला का सेतुबंध कहा है। ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए आप। अब इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी थी। इनकी 2 पुस्तक हैं, आप पुस्तकें देख लीजिए। आधुनिक, एक पुस्तक का नाम है आधुनिक शिल्प शिक्षा एवं चित्रकार, दूसरी है चित्रकर, इनकी आत्मकथा है, चित्रकर आत्मकथा, यानी कि 2 पुस्तक इन्होंने लिखी थी। ठीक है ना, चलिए आपने ये नोट कर लिया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज हमारा ये, क्योंकि जितने भी एग्जाम हुए अभी तक विनोद बिहारी मुखर्जी से 100% क्वेश्चन पूछा गया है। विनोद बिहारी मुखर्जी से 100% क्वेश्चन पूछा गया है। तो जितना भी आपको नोट कराया जा रहा है आप उसको नोट कर लीजिए, आपको एग्जाम में इसमें बहुत हेल्प मिलेगी। तो इनके हम जो भित्ति चित्र हैं उन पर चर्चा करते हैं। इनके जो भित्ति चित्र हैं उन पर हम चर्चा करते हैं। प्रमुख चित्र रहे हैं इनके, एक नंदलाल बोस जो इनके गुरु थे, उन्होंने हरिपुरा एक पोस्टर बनाया था, हरिपुरा पैनल का एक पोस्टर बनाया था। यानी कि नंदलाल बसु द्वारा बनाया गया हरिपुरा पोस्टर में मुखर्जी ने सहयोग किया था। ठीक है ना, किया था। चलिए पुस्तकें आपने नोट कर ली होगी। एक नेक्स्ट जो चित्र है इनका बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा मध्यकालीन 2013 में टीजीटी में पूछा गया है। मध्यकालीन हिंदी संत का चित्रण, हिंदी संत का चित्रण किस चित्रकार ने किया है? तो विनोद बिहारी मुखर्जी ने किया था। मध्यकाल हिंदी संत का चित्रण किसने किया था? विनोद बिहारी मुखर्जी ने किया था। इसको मिडियल सेंट्स, मिडिवियल सेंट्स भी कहा जाता है। चलिए, मध्यकालीन हिंदी संत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मध्यकालीन हिंदी संत के बारे में पूछा भी गया है और आ भी सकता है कि मध्यकालीन हिंदी संत का चित्रण किस चित्रकार ने किया था? तो ये विनोद बिहारी मुखर्जी ने किया था। कब किया गया था? 1946 और 47 में इन्होंने यह चित्रण किया था। किस माध्यम में किया था? माध्यम क्या रहा था? माध्यम रहा था फ्रेस्को बुनो में, माध्यम रहा था फ्रेस्को बुनो में रहा था। क्या है ये? भित्ति चित्रण है। और कहाँ है ये? यह शांति निकेतन के हिंदी भवन में है। शांति निकेतन के हिंदी भवन में बना यह भारतीय म्यूरल है। ठीक है ना। इसमें इनका सहयोग किसने किया था? तो आप यहीं ऊपर नोट कर लीजिए। सहयोग इसमें किसने किया था? इसमें इनका जो सहयोग किया था केजी सुब्रमण्यम ने किया था। किसने किया था? सहयोग किसने किया था? केजी सुब्रमण्यम ने इनका सहयोग किया था। ठीक है। नेक्स्ट और भी चित्र इनके रहे हैं, तो
आप जो है उनको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट चित्र था विलेज सोप, टेम्परा में था। विलेज सोप किसने बनाया है? टेम्परा में बनाया है। नेक्स्ट है मंदिर का घंटा। मंदिर का घंटा, इसको टेम्पल बेल भी कहा गया है। ठीक है ना। एक और चित्र है इनका डोली। ठीक है ना। और भी है टी लवर। ठीक है। एक और है गली में चलते फिरते। तो ये इनके प्रमुख चित्र थे। तो अगर किसी ने हमारा जो यार चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि विनोद बिहारी मुखर्जी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट भित्ति चित्रकार रहे हैं और प्रत्येक एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको अगर हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको हमारे चैनल पर इससे भी अच्छी वीडियो आपको प्राप्त होगी, और वही वीडियो प्राप्त होगी आपको जो कि एग्जाम में मतलब उनसे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। किसी भी एग्जाम में ले लीजिए आप, तो उसमें एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आपको हमारे माध्यम से बनाई गई वीडियो में प्राप्त होगा। तो अगर किसी ने हमारी वीडियो अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं की है तो आप उनको कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आज का टॉपिक यही समाप्त होता है। कल हम नए टॉपिक के साथ फिर से आपसे रूबरू होंगे। आज के लिए धन्यवाद।